हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीप एंड आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल एग्जाम के बारे में, जो कि अपकमिंग एग्जाम है एसएससी का। एंड साथ ही इसके प्रीवियस इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे एंड डिस्कस करेंगे इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। साथ ही हमने इस लेक्चर में कंप्यूटर के जितने भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस थे वो इंक्लूड करे हैं, जो कि एसएससी एंड अदर एग्जाम्स में पूछे गए थे। सो देखिए, आज का लेक्चर आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। क्योंकि एसएससी में 50 मार्क्स की जीके आती है एंड उसमें से 10 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली कंप्यूटर के होते हैं, क्योंकि आपको दिल्ली पुलिस में कई बार कंप्यूटर पे भी काम करना पड़ता है, तो इसलिए कंप्यूटर स्पेसिफिक सब्जेक्ट के तौर पे ये पूछा जाता है। एंड इस लेक्चर में हमने वही क्वेश्चन कंसिडर करे हैं जो एसएससी दिल्ली पुलिस प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने वही रखी है जो एसएससी ने अपने एग्जाम के दौरान बच्चों से पूछी थी। मैंने अपनी तरफ से कोई भी चेंजेस एग्जाम के क्वेश्चंस में नहीं किए हैं एंड आपको जैसा पूछा गया था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे प्रेजेंट कराएं, ताकि आपको पता चल सके कि कितना डीपली या कितने सिनोनिम्स का एसएससी इस्तेमाल करती है अपने क्वेश्चंस में। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक अस्थायी फाइल का विस्तार है, यानी कि टेम्परेरी फाइल। सो यहाँ आपको डिफरेंट आंसर्स मिल सकते हैं, .tnt, .tar, .tmp एंड .txt। देखिए, txt आपकी एक्सेल के लिए यूज़ होती है, राइट, एंड .tmp आपकी टेम्परेरी फाइल्स के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन सी मार्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी बार बार अपने वेरियस एग्जाम्स में पूछती है, लेकिन पूछने का तरीका चेंज कर देती है। सो क्वेश्चन में आपसे एसएससी विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछते हैं, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पे भी आपसे एसएससी ने वही क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सो ओपन जिसमें ऑप्शन आपको दे रखे हैं विंडोज़, उबंटू, लिनक्स एंड ड्यूपल। देखिए, मैंने हर क्वेश्चन के साथ में पिक्चर आपको प्रेजेंट करी है, जिससे आपको बेटर एक्सप्लेनेशन मिल सके एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन का आंसर रहेगा। सो ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे जिनको आपको कंसिडर करना है एंड ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, थर्ड क्वेश्चन में आपसे एक सिंपल सी चीज़ पूछी गई है, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है वो एसएससी यानी कि एग्जामिनर ने चेंज कर दी है, जिससे बच्चों को आंसर देने में प्रॉब्लम क्रिएट हो। सो यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा इवेंट है जहाँ पर प्रोग्राम या सिस्टम के स्वयं यानी कि सेल्फ अनरिस्पॉन्सिव हो जाने पर इनपुट नहीं लेने के कारण कंप्यूटर अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। देखिए, जब भी आप कोई हैवी फाइल लैपटॉप में या कंप्यूटर में ऑन करते हैं, या जब भी आप फ़ोन में कोई ऐसी हैवी फाइल खोल लेते हैं जिससे कि फ़ोन को लोड लेने में प्रॉब्लम होती है, सो वहाँ पे आपका फ़ोन रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है। ऐसे ही लैपटॉप भी या कंप्यूटर भी होता है, जो कि बड़ी हैवी फाइल या उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा जब वो रन करती है रैम, तो वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। या उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बाहर का कोई सॉफ्टवेयर उसमें अपलोड किया जाता है, या लैपटॉप में आप ऐसी कोई एप्लीकेशन चला रहे हैं जो कि उसकी कैपेसिटी से हैवी है, तो वहाँ पे भी कंप्यूटर कई बार अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। तो इस चीज़ को कहते हैं हैंगिंग प्रॉब्लम, राइट। देखिए, इमेज में भी मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करा है कि बफरिंग ले रहा है, राइट। तो ये बफरिंग का ही इशू हैंगिंग प्रॉब्लम कहलाता है। सो होपफुली यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये क्वेश्चन डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट तरीके से वेरियस एग्जाम में पूछा गया है एंड दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी ये कई बार रिपीट हुआ है। सो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की चौथी पीढ़ी की भाषा का उदाहरण है। देखिए, ये बात कर रहा है फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। यहाँ पर अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से है तो आप इसका आंसर इजीली मार्क कर सकते हैं, बट अगर नहीं है तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि इसका आंसर है एसक्यूएल। देखिए, एसक्यूएल आपके किस काम में आता है। एसक्यूएल आपका एक डेटा चंक बनाता है कि जब भी आप किसी बड़े डेटाबेस को, जो कि आप एक्सेल में एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, यानी कि एक्सेल में आप नहीं निकाल सकते हो क्योंकि इतना बड़ा डेटा होता है कि वो एक्सेल में नहीं आ पाएगा, राइट। एक्सेल की एक लिमिटेशन होती है, तो उस लिमिटेशन के बाहर जितना बड़ा डेटा होता है, उस डेटाबेस में से कुछ डेटा हम निकालते हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो उस डेटा चंक्स को वो एसक्यूएल की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिख करके निकाला जाता है। देखिए, यहाँ पर एक और सिंपल क्वेश्चन, बट जिन बच्चों को कंप्यूटर में ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी उनके लिए ये क्वेश्चन भी टफ हो सकता है कि किस प्रकार की फाइल में .png एक्सटेंशन होता है। देखिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको कुछ अदर फैक्ट्स बताना चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी फाइल कंप्यूटर में, लैपटॉप में सेव करते हैं, तो कंप्यूटर एंड लैपटॉप आपसे सेव करने से पहले एक कमांड पॉप आउट करता है कि आप ये फाइल आप किस फॉर्मेट में सबमिट करना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं। सो वहाँ पे आप .png, .jpeg, .txt एंड जो भी आप सेलेक्ट करते हैं वो फाइल उसी फॉर्मेट में सेव हो जाती है। सो यहाँ पर आपसे यही चीज़ पूछी गई है कि .png एक्सटेंशन किस फाइल के लिए यूज़ होता है। सो यहाँ पे मैंने इमेज भी लगाई है एंड यहाँ पे आपके लिए मेंशन भी करा है कि png फाइल्स, पोर्टेबल ग्राफिक नेटवर्क्स, एक इमेज के लिए यूज़ होने वाला फॉर्मेट है। तो यहाँ पर आप इसका आंसर मार्क कर सकते हैं, इमेज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1.0 का पहला संस्करण किस वर्ष लॉन्च किया गया था।
सो इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं कुछ फैक्ट्स आपको पहले बता देना चाहूँगा कि जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लैपटॉप या कंप्यूटर में यूज़ करते हैं या फ़ोन में भी यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कुछ सब कैटेगरीज दिखाई देती हैं, जिसमें फर्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, देन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल एंड एम एस एक्सेस। सो एम एस वर्ड में आप एप्लीकेशंस लिखते हैं, अगर आपका कोई भी कंप्लेन लिखनी है या किसी को भी लेटर लिखना है तो एम एस वर्ड में आप यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। सो पावर पॉइंट में आप पीपीटी बना सकते हैं, किसी भी आपकी प्रेजेंटेशंस होती है वो बना सकते हैं। एंड इसके बाद आता है एक्सेल। तो एक्सेल में आपको पता ही है, आप नॉर्मली ऑफिस का वर्क कर सकते हैं, कुछ भी कैलकुलेशन करनी है, कुछ भी ग्राफिक्स आपको करनी है, डेटा के रिगार्डिंग चार्ट्स बनाने हैं, तो उस पर आप बना सकते हैं, डेटा को लेकर के कुछ भी आपको काम करना। सो इसमें यही आपसे पूछा गया है कि एम एस वर्ड का 1.0 यानी कि पहला संस्करण किस वर्ष लॉन्च किया गया था, राइट। सो यहाँ पर आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं कि एम एस वर्ड का फर्स्ट वर्ड 1.0 अक्टूबर 1983 में जेनिक्स एंड एम एस डॉक्स के लिए जारी किया गया था, राइट। सो यहाँ पर आपकी ये शॉर्ट शॉर्ट इन्फॉर्मेशन रहती है, इसका आंसर होता है 1983। एसएससी का क्वेश्चन है जो कि 2 से 3 बार ऑलरेडी रिपीट हो चुका है वेरियस एग्जाम्स में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे बारकोड की। देखिए, ये एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है तो इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि आज के टाइम पर आप बारकोड को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप कभी भी शॉपिंग करने जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वो हाथ से एक स्कैन करते हैं। तो आप जब भी आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि जब भी आप कुछ परचेज़ करते हैं तो वो एक स्कैन करके बिलिंग करते हैं, तो वो बारकोड ही स्कैन करते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट लेंगे खाने का या कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो उसमें एक बारकोड लगा रहता है, जो बारकोड उसकी एंट्री को मेंशन करता है, राइट। एंड उसकी कुछ स्पेसिफिक डिटेल शो करता है। तो बारकोड से रिलेटेड एसएससी ने यही क्वेश्चन पूछा है कि पहली बारकोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी। सो यहाँ पे आप इसका आंसर नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड को मार्क कर सकते हैं। एंड 1952 में इन्होंने पहला बारकोड सिस्टम लॉन्च किया था। एंड सेकंड जो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का जो नाम यहाँ पे शो हो रहा है वो है जॉन मकार्थी। जॉन मकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम गढ़ा था, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ये नाम है ये किसने इन्वेंट किया था, किसकी देन है, तो वो जॉन मकार्थी ने दिया था। ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड है। देखिए, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस से एसएससी एंड वेरियस एग्जाम्स में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। एंड जिस भी एग्जाम में कंप्यूटर का सिलेबस होता है उस एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। सो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारे पास जो ऑप्शन है वो है स्पीकर, स्कैनर, प्रोजेक्टर एंड मॉनिटर। तो इसका आंसर आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं स्कैनर। सो मैंने यहाँ पे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इनपुट एंड आउटपुट दोनों डिवाइसेस की पिक्चर्स यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर दी है, जिससे कि आपको इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के लिए अलग से किसी अदर वीडियो या अदर बुक को ना उठाना पड़े। तो यहीं पर आप इनको एक बार पढ़ सकते हैं एंड अगर एग्जाम में कुछ भी इससे रिलेटेड आता है तो आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इनपुट डिवाइस कि कौन से ऐसे टूल्स हैं जो कि इनपुट डिवाइस में कंसिडर किए जाते हैं। सो सबसे पहले आता है कीबोर्ड, उसके बाद माउस एंड जॉयस्टिक। देखिए जॉयस्टिक, अब मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, जो गेमिंग रिमोट होते हैं उनको जॉयस्टिक बोलते हैं। एंड देन स्कैनर जिनसे आप अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं, वेब कैमरा एंड देन माइक्रोफोन्स। सो देखिए, इन्हीं से बार बार एग्जाम से पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ पर अभी पूछा गया 3 आउटपुट के दे करके एक इनपुट डिवाइस आपसे पूछा गया, इसी तरीके से 3 इनपुट डिवाइस दे करके एक आउटपुट डिवाइस भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपको नॉर्मल ही डेली यूसेज में आपके आने वाली चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है। सो अब डिस्कस करते हैं आउटपुट डिवाइस, जिसमें सबसे पहले कंसिडर किया जाएगा मॉनिटर, देन प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन्स एंड प्रोजेक्टर्स। एंड इसके बाद यहाँ पे इनकी मैंने कुछ डिटेल्स भी आपको यहाँ पे दी हुई है, तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चंस आएंगे उनका लेवल कुछ आपको टफ लग सकता है, क्योंकि एसएससी नॉर्मल क्वेश्चन सब नहीं पूछता है, सो क्वेश्चन को मॉडिफाई करके पूछता है। सो क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल को क्या कहा जाता है, यानी कि इसका सेकंड नेम क्या है। सो देखिए, इसका आंसर यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसका आंसर हो जाता है सिंपली आधा बीट, यानी कि हाफ बाइट भी हम इसको कह सकते हैं। और एक निब्बल में आपके 4 बाइट होते हैं। तो इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन मैं बहुत सिंपल एंड लेमन लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है एंड डिफरेंट टाइप से रिपीट होता है। समटाइम्स में बिट पूछ लिया जाता है, जैसे यहाँ पे निबल पूछा गया था, तो कई बार बाइट एंड किलो बाइट या मेगा बाइट भी पूछ लिया जाता है। सो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि बिट में कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं रहेगा। इसके बाद आता है निबल जिसमें 4 बिट्स रहते हैं, देन आता है बाइट जिसमें कि 8 बिट्स रहते हैं, एंड यही बाइट आपके आगे चल करके किलो बाइट बन जाते हैं जिसमें कि 1024 बाइट्स रहते हैं। एंड इसके बाद पीछे के नंबर नहीं बदलते हैं, ओनली किलोबाइट मेगाबाइट में बदल जाएगा, मेगाबाइट गीगाबाइट में बदल जाएगा एंड गीगाबाइट टेराबाइट में बदल जाएगा। आप एप्पल के फ़ोन भी यूज़ करते होंगे तो वहाँ पे 1 TB का फ़ोन आता है, तो 1 TB का फ़ोन मतलब कि 1 टेराबाइट यानी कि 1024 GB। सो ये बाइफर्केशन थी आपकी बिट से लेकर के टेराबाइट तक। सो अगर एग्जाम में नेक्स्ट टाइम कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन आता है वो भी डिफरेंट तरीके से एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, एंड इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस की तरह ही यहाँ पर आपके स्टोरेज डिवाइस को भी एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए जो क्वेश्चन है वो है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार का एक डेटा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। इस क्वेश्चन के रिलेटेड जो आपका आंसर हो जाता है
सो इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है एंड एसएससी इस क्वेश्चन को हर बार मॉडिफाई करके डिफरेंट एग्जाम्स में पूछती है। सो जैसे कि यहाँ पे भी आपसे पूछा गया है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी तकनीक का प्रयोग करते हैं। सो यहाँ पे हमने आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए फर्स्ट टू फोर्थ पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उनमें जिस भी टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है या जिस भी लैंग्वेज का यूज़ हुआ है वो पहले ही हमने मेंशन कर दिया है, ताकि आपके अगर आगे चल के कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है तो आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सो जैसे कि यहाँ पे आपसे तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में पूछा गया था, तो आप यहाँ पे तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को आप मार्क कर सकते हैं एकीकृत सर्किट आधारित। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो दिल्ली पुलिस में ये डायरेक्टली कई बार पूछ लिया गया है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है, तो आपको ये फोर श्योर कर लेना चाहिए। तो अभी आपको ये क्वेश्चन हो सकता है कि इजी लग रहा होगा, लेकिन जिस टाइम ये क्वेश्चन पेपर में आया था उस टाइम पे मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाए थे एंड जिस भी बच्चे ने इसका अटैम्प्ट किया था उनमें से 50% से ज़्यादा का आंसर गलत था। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बेसिक कंप्यूटर में बेसिक की फुल फॉर्म क्या होती है। सो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो आपको ये समझना चाहिए कि बेसिक है क्या। बेसिक एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें बच्चों के लिए सिंपल वे में कोडिंग की भाषा सिखाई जाती है या कोड लिखना सिखाया जाता है, तो उसको बेसिक कहा जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी कि बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड्स। सो इस क्वेश्चन को दोबारा पूछे जाने के बहुत सारे चांसेस हैं, सो आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क कीजिएगा। अब इसके बाद आता है कि डिजिटल कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक अंक के युग्म को बाइनरी कोड कहा जाता है। सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर की जितनी भी इसकी कैलकुलेशन होती है वो बाइनरी कोड पे होती है। अगर आप कोई भी कंप्यूटर को कैलकुलेशन करने के लिए देते हैं एक्सेल में, बीट या कैलकुलेटिंग में, तो वो बाइनरी कोड में लिखता है। बाइनरी कोड 1 और 0 की लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो इसमें एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि बाइनरी कोड किस लैंग्वेज में लिखा जाता है। सो एक सिंपल क्वेश्चन था जिसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ट्रांजिस्टर का संबंध किस पीढ़ी के कंप्यूटर से है। सो हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्यूटर की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन में किन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है। सो यहाँ पे हम इसका इजीली आंसर कर सकते हैं कि ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज़ होता था। सो इसके बाद क्वेश्चन आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोग्रामिंग भाषा लिस्प को किसने बनाया था। इस क्वेश्चन के आंसर को हम प्रीवियस क्वेश्चंस में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे, और इसका आंसर हो जाएगा जॉन मकार्थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है MICR में आर का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि आर की फुल फॉर्म क्या है। सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि MICR एक कोड होता है जो कि बेसिकली आपको चेक्स पे मिलेगा। चेक्स में जब आप चेक नंबर के सामने जो नंबर लिखा रहता है वो MICR कोड होता है। एंड बेसिकली ये एक मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है जो कि बैंकिंग के चेक्स में एंड अदर डॉक्यूमेंट्स में काम आता है। सो इसका आंसर आप इजिली मार्क कर सकते हैं रिकॉग्निशन। एंड इसके एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे डिटेल में आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। And thank you so much for watching the video, and for more video you can visit our channel EduWings 95.